जय श्री कृष्ण मित्रों देवशयनी एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय होती है। इस एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से और इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सभी पापों का नाश हो जाता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसका खास महत्व। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो भगवान विष्णु जी देवशयनी एकादशी से 4 माह तक विश्राम करते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु जी 4 माह तक विश्राम करते हैं। इस समय को चातुर्मास कहा जाता है। इस दौरान किसी भी तरह के शुभ मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होते हैं। भगवान विष्णु जी के विश्राम करने से ही सृष्टि का संचालन भगवान शिव करने लगते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसका खास महत्व। तो इसका मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। देवशयनी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी दिनांक 19 जुलाई 2021 को रात्रि 9:59 पर आरंभ होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी दिनांक 20 जुलाई 2021 को शाम के 7:17 पर समाप्त होगी। इसी दिन यह व्रत रखा जाएगा और देवशयनी एकादशी के पारण का समय रहेगा 21 जुलाई 2021 को प्रातःकाल 5:36 से आरंभ होकर के तो प्रातःकाल 8:21 के मध्य का समय इसके पारण का समय रहेगा। इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो इस एकादशी का नियम इस प्रकार से है। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और अपने घर के देव मंदिर में शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु जी को गंगा जल से अभिषेक करावें और भगवान विष्णु जी को पुष्प तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत आप अवश्य रखें। भगवान को धूप दीप नैवेद्य करके कर्पूर से आरती उतारें। भगवान को भोग अवश्य लगावें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग अर्पित करें। भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। तो ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु जी के साथ ही माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान भजन कीर्तन आदि करें। तो इस एकादशी का विशेष महत्व इस प्रकार से है। इस पावन दिन व्रत करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। तो देवशयनी एकादशी पर किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे भगवान विष्णु जी की कृपा हमको मिलती रहे। इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह भी हमको जानना अति आवश्यक होता है। तो आज के दिन से ही सभी शुभ मांगलिक कार्य होना बंद भी हो जाते हैं, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार आज के दिन भगवान विष्णु जी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक शयन अवस्था में होते हैं। तो अब जानिए देवशयनी एकादशी पर आपको क्या करना चाहिए। तो देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु जी की पूजा अवश्य करें, लेकिन देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। 10वीं तिथि के दिन ही आपको तुलसी के पत्ते तोड़ लेना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक अवश्य करावें। इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। और देवशयनी एकादशी के दिन पीली चीजों का भगवान को अवश्य भोग अर्पित करना चाहिए। पीली चीजें भगवान विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय होती है। पीली मिठाई या पीला फल इसमें आप ले सकते हैं। और देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी विधिवत श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। ऐसा करने से सदैव धन लाभ आपको होता रहेगा। और देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु जी का यह मंत्र आपको उच्चारण करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस नाम मंत्र का उच्चारण करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी को शयन अवश्य करवाना चाहिए। इसके बिना देवशयनी एकादशी की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन अवश्य करें। इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना बहुत ही शुभ मंगलदायी होता है।
और देवशयनी एकादशी एक दिन पहले ही ब्रह्मचर्य एकादशी से एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन अन्न का दान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। अन्न का दान करने से आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं आती है। और देवशयनी एकादशी के दिन रात भर भगवान विष्णु जी का जागरण करके भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। और इस दिन आपको विशेष करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। और देवशयनी एकादशी के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो देवशयनी एकादशी के दिन भूल कर भी दातुन से दांत साफ नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन किसी भी पेड़ की टहनियों को तोड़ने से भगवान विष्णु जी नाराज होते हैं, इसलिए एक दिन पहले आपको तोड़ लेना चाहिए। तो देवशयनी एकादशी का व्रत रखने वाले साधक को किसी पर इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, वैसे क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। और देवशयनी एकादशी का व्रत रखने वालों को क्रोध से विशेष करके बच करके रहना चाहिए। शांत चित्त से भगवान विष्णु जी की, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। देवशयनी एकादशी से एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि से ही नमक का प्रयोग करना बंद कर दें। अगर आप 10वीं तिथि को नमक का प्रयोग करते हैं तो आपको देवशयनी एकादशी के व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। देवशयनी एकादशी की पूजा में काले और नीले वस्त्रों को बिल्कुल पहनने में प्रयोग आप नहीं करें। इस दिन पीले वस्त्र आप अवश्य पहनें। और देवशयनी एकादशी के एक दिन पहले घर में तामसिक चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें, तो आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा। देवशयनी एकादशी के दिन किसी को अपशब्द नहीं करें, नहीं कहें, नहीं आपको किसी से लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन बिस्तरों का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन जमीन पर ही आपको सोना चाहिए। इससे व्रत करने वाले को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और देवशयनी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भूल करके आप नहीं करें। चावल का प्रयोग एकादशी के दिन निषेध माना गया है। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते बिल्कुल भी नहीं आप तोड़ें। अगर आप तुलसी का प्रयोग करना चाहते हैं तो एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़ करके रख लें। और देवशयनी एकादशी के दिन झूठ आपको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से देवशयनी एकादशी के व्रत का पूर्ण फल आपको नहीं मिल पाएगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।